हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रोशन सिंह। टुडे आई वांट टू टीच यू यूज ऑफ हैड। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ठीक ना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं यूज ऑफ हैड। ठीक ना, यानी कि हैड का प्रयोग। ठीक ना। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे क्या, सिंटेक्स। सिंटेक्स मीन्स सूत्र। सिंटेक्स मीन्स सूत्र। अब सिंटेक्स के जरिए हम हैड सेंटेंस को बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे। ठीक ना। सिंटेक्स क्या रहेगा, इसमें आएगा सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखना रहेगा, सब्जेक्ट। उसके बाद प्लस हैड। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ए ऑब्लिक एन प्लस नाउन। ठीक है, इतना आएगा सिंटेक्स में। किसमें, सिंटेक्स में। अब लिखते हैं सिंपटम, यानी कि सिंटेक्स में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ए ऑब्लिक एन प्लस नाउन। अब लिखेंगे सिंपटम। क्या, सिंपटम। सिंपटम मीन्स पहचान, यानी कि हिंदी वाक्य की पहचान में क्या आएगा उसे देखते हैं। हिंदी वाक्य में आएगा कर्ता। सबसे पहले क्या आएगा, कर्ता। उसके बाद पास, क्या आएगा, पास। उसके बाद आएगा नाउन, यानी कि संज्ञा। उसके बाद था। ठीक ना। यानी कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा यूज ऑफ हैज हैव। तो हैज हैव में क्या रहा था, कर्ता, पास, संज्ञा, है। लेकिन इसमें क्या आएगा, था, क्योंकि वो प्रेजेंट के लिए था, ये पास्ट के लिए। पास्ट में हैड का प्रयोग होगा। ठीक ना। अब एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट। जैसे इसमें एग्जांपल आएगा, मेरे पास एक कुर्सी थी। ठीक ना। मेरे पास क्या थी, एक कुर्सी थी। तो सब्जेक्ट क्या है, मेरे। मेरे का आई। उसके बाद मेरे पास के लिए किसका इंग्लिश, यानी कि पास का इंग्लिश क्या होगा, हैड। यानी कि आई हैड। उसके बाद क्या, एक कुर्सी। एक कुर्सी के लिए ए और एन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे कुर्सी है, कुर्सी का इंग्लिश चेयर। तो आई हैड अ चेयर। आई हैड अ चेयर। यहाँ पे ए क्यों लगाया, एन क्यों नहीं लगाया, ए इसलिए लगाया क्योंकि क्या है, कंसोनेंट, यानी कि चेयर आने वाला संज्ञा में, संज्ञा का फर्स्ट लेटर यदि कंसोनेंट होता है तो ए का प्रयोग करते हैं, और वावेल होता है तो एन का प्रयोग। ठीक ना। तो ये क्या है, सी कंसोनेंट। तो कंसोनेंट आया तो ए का प्रयोग, आई हैड अ चेयर। ठीक ना। यानी कि मेरे पास एक कुर्सी थी। मेरे पास एक कुर्सी थी, तो आई हैड अ चेयर। उसी तरह लिखते हैं एग्जांपल नंबर सेकेंड। जैसे सोनू के पास, सोनू के पास एक एक कॉपी कॉपी थी। ठीक ना। सोनू के पास एक कॉपी थी। तो सब्जेक्ट क्या है, सोनू। तो लिखेंगे सोनू। उसके बाद पास का हैड, पास का इंग्लिश हैड। सोनू हैड अ कॉपी। कॉपी में भी कंसोनेंट आया, यानी कि फर्स्ट लेटर क्या आया, कंसोनेंट। तो क्या, ए का प्रयोग किए। ठीक ना। यानी कि सोनू के पास एक कॉपी थी। तो सोनू हैड अ कॉपी। सोनू हैड अ कॉपी। अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर थर्ड। जैसे एग्जांपल नंबर थर्ड में आएगा, उसके पास एक हाथी थी। ठीक ना। उसके पास एक क्या थी, हाथी थी। तो उसके का इंग्लिश क्या लिखेंगे, यानी कि उसके का सब्जेक्ट क्या है, उसके। उसके का
ही या सी, ठीक ना, ही या सी मीन्स उसका, उसके, ठीक ना, उसके। तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं पता चला कि लड़का है कि लड़की, तो ही सी किसी का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि कोई भी ही या सी। तो ही, उसके बाद पास का इंग्लिश क्या लिखेंगे, हैड, ही हैड। अब हाथी है तो हाथी का इंग्लिश क्या होता है, एलिफेंट, यानी कि ELEPHANT, एलिफेंट। तो एलिफेंट में फर्स्ट लेटर क्या रहा है, ई, यानी कि वावेल, वावेल आ रहा है तो किसका प्रयोग, एन का, कंसोनेंट आता तो ए का, तो एन, ही हैड एन एलिफेंट, ठीक ना, एलिफेंट। उसके पास एक हाथी थी, तो ही हैड एन एलिफेंट, ही हैड एन एलिफेंट। उसी तरह लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 में आएगा, हमारे पास एक ईमानदार लड़का था, ठीक ना, यहाँ पे था, थी, थे ऐसे लिख देते हैं, ठीक ना, यानी कि था, थी, थे में से कुछ भी आ सकता है सिंपटन में, ठीक ना, क्योंकि था ही नहीं, सिर्फ थी और था दोनों आ रहा है, यानी कि था, थी, थे कुछ भी आ सकता है। हमारे पास एक ईमानदार लड़का था, तो हमारे का क्या इंग्लिश होता है, वी, यानी कि वी हैड, सब्जेक्ट क्या हो गया, वी, उसके बाद किसका प्रयोग, हैड का, वी हैड। अब ईमानदार लड़का का हॉनेस्ट क्या होता है, हॉनेस्ट, वी हैड, ईमानदार का होता है क्या, हॉनेस्ट, लेकिन इसे पढ़ते क्या है, ऑनेस्ट, क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, ठीक ना। इसीलिए हॉनेस्ट के पहले ए का प्रयोग न करके एन का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, क्योंकि अ से लेके अ प्लस अह, इंग्लिश में भले ही यहाँ पे हॉनेस्ट आया है, यानी कि एच आया है, लेकिन इसको लिखेंगे तो क्या, ऑनेस्ट। तो अ से लेके अ तक अगर उसको हिंदी में लिख के देखते हैं, जो भी आया रहता है, यानी कि हॉनेस्ट आ जाए, एग आ जाए, एलिफेंट आ जाए, तो एलिफेंट को भी इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या, एलिफेंट, ठीक ना, यानी कि हिंदी में लिख के देखेंगे एलिफेंट। तो अ से लेके अ तक आ जाए लिखने में, यानी कि फर्स्ट लेटर अ से लेके अ तक आ जाए, तो भले ही इसमें कॉन्सोनेंट आया है, लेकिन अ से लेके अ तक आ गया, इसको हिंदी में लिखते समय तो किसका प्रयोग करते हैं, एन का, ठीक ना। और भले ही वावेल आए, यानी कि जैसे यूनिवर्सिटी आ जाए, लेकिन भले ही क्या है ये वावेल, लेकिन इसको लिखेंगे हिंदी में क्या, यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी लिखते हैं तो क्या, यू आ रहा है, यानी कि क से लेके ज्ञ तक, ठीक ना, क से लेकर ज्ञ तक के बीच में आए, भले ही इंग्लिश में वावेल आए, लेकिन हिंदी में लिखते समय क से लेके ज्ञ तक आए, यानी कि यह आया तो क से लेके ज्ञ के बीच है, ठीक ना, क से ज्ञ के बीच है यह, यानी कि यूनिवर्सिटी। तो ये भले ही वावेल आया है, लेकिन इसको लिखेंगे क्या, यानी कि इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, ए का, ठीक ना, एन का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी कि क्या आया है यहाँ पे, हमारे पास एक ईमानदार लड़का था, तो वी हैड एन हॉनेस्ट बॉय, ठीक ना, यानी कि हमारे पास एक ईमानदार लड़का था, वी हैड एन हॉनेस्ट बॉय, ठीक ना, यानी कि ये लिखा तो है हॉनेस्ट, लेकिन पढ़ते हैं क्या, ऑनेस्ट। अ से लेके अ तक के बीच में आता है फर्स्ट लेटर हिंदी में लिखते समय, तो उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं, न कि ए का, ठीक ना। हमारे पास एक ईमानदार लड़का था, वी हैड एन हॉनेस्ट बॉय, ठीक ना, हॉनेस्ट बॉय। तो ये था यूज ऑफ हैड। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और किसे किसे समझ में आया वो सबसे पहले कमेंट कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।